सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपसे मुखातिब हूँ। आज हम उस किले की बात करेंगे जिसे तारीख़ में नाक़ाबिल तस्ख़ीर किला कहा जाता है। इस किले को किसी हुक्मरान ताकत के बलबूते पर फतह नहीं किया। छल कपट और साजिश के तहत इस किले को फतह किया गया। हमारी मुराद भारत की रियासत महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद के शुमाल मगरिब में 13 किलोमीटर की दूरी पर तारीख़ी शहर और किले दौलताबाद से है, जो उरूज व ज़वाल की बेशुमार दास्तानें लिए हुए खड़ा है। किले दौलताबाद का क़दीम नाम देवगिरी था और यादव ख़ानदान के राजा भीलम ने 1187 ईस्वी में पहाड़ों से घिरी हुई एक पहाड़ी चट्टान को राजधानी के लिए चुना। किला तामीर करवाया और इस किले को देवगिरी का नाम दिया। देवगिरी यादव दौर हुकूमत में तिजारती, फ़ौजी, सक़ाफ़ती, इल्मी और माली एतबार से उरूज पर था। देवगिरी की दौलत की शोहरत ने अलाउद्दीन खिलजी को 1294 में देवगिरी पर हमले के लिए मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को शिकस्त देकर समझौता किया और बेशुमार दौलत देवगिरी से दिल्ली ले गया। राजा रामदेव से अलाउद्दीन के दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। खिलजी ने राजा रामदेव के इंतकाल के बाद 1307 में देवगिरी को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। 1318 ईस्वी में हरपाल देव ने बगावत की तो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे क़ुतबुद्दीन मुबारक खिलजी ने बगावत को ख़ुद देवगिरी यानी दौलताबाद आकर कुचल दिया। इस तरह देवगिरी की यादव हुकूमत का ख़ात्मा अमल में आया। देवगिरी का नाम क़ुतबुद्दीन ने अपने नाम पर ख़ुतबाबाद रखा, जो देवगिरी का दूसरा नाम था। मोहम्मद तुग़लक़ ने 1327 में देवगिरी का नाम क़ुतबुल इस्लाम और फिर दौलताबाद रखा। ये देवगिरी का तीसरा और चौथा नाम था। मोहम्मद तुग़लक़ के उस्ताद गवर्नर सूफ़ी सिफ़त कुतलक़ ने किले दौलताबाद के आसपास शाही महलात, जिनमें तुग़लक़ का महल भी शामिल है, मस्जिदें, हम्माम, फसीलें, हौज़ कुतलक़, आसपास में बेशुमार हौज़ और दिल्ली से दौलताबाद तक अहम शाहराहों पर सराय तामीर करवाया, दरख्त लगवाए। 1341 में मोहम्मद तुग़लक़ ने दौलताबाद को भारत की राजधानी बनाया और दिल्ली के तमाम बाशिंदों, उलमा, फ़क़हा, सूफिया और आम बाशिंदों को दौलताबाद मुंतक़िल होने का हुक्म दिया। 1347 को अलाउद्दीन हसन गंगो बहमनी ने तुग़लक़ हुकूमत से बगावत की और किले दौलताबाद में बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी। दौलताबाद का नाम फ़तेहाबाद रखा। ये देवगिरी का 5वां और आखिरी नाम था, लेकिन ये नाम इतना मशहूर नहीं हुआ। दौलताबाद आज भी दौलताबाद ही के नाम से पुकारा जाता है। बहमनी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद किले दौलताबाद अहमदनगर के निज़ाम शाही हुक्मरानों के मातहत आ गया। मलिक अंबर ने, जो निज़ाम शाही हुकूमत का वज़ीर आज़म था, किले दौलताबाद में महलात व दीगर इमारतों के साथ दौलताबाद शहर पनाह, जिसे अंबर कोट कहा जाता है, तामीर करवाया। मलिक अंबर के इंतकाल के बाद निज़ाम शाही अहमदनगर का हौसला टूटा और मुग़लों की साजिश ज़ोर पकड़ गई। और वो वक्त भी आया जब मलिक अंबर की ज़िंदगी में मुग़ल इलाक़े अहमदनगर पर काबिज़ नहीं हो सके थे। उन्हें अहमदनगर की निज़ाम शाही पर कब्ज़ा करने का मौका मिल गया। मुग़लिया दौर हुकूमत में 12 दरी तामीर हुई।
किले में तोपें रखी गईं और किले को फौजी एतबार से मजबूत किया गया। किले में एक अंदाजे के मुताबिक 300 से ज़ायद तोपें हैं। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद आसिफ जहां हुक्मरानों ने किले की इमारतों की मरम्मत पर जोर दिया। सल्तनत आसिफिया हैदराबाद के ख़ात्मे के बाद 1948 में किला दौलताबाद इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। किला दौलताबाद में आज भी बेशुमार इमारतें सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है, खुसूसन अंबर कोट, महाकोट, काली कोट की फसीलें, दौरे तुगलक के महलात के खंडरात, किले का दाखिली दरवाज़ा, किले के 5 दीगर दरवाज़े, फतह मीनार, चांद जिसे चार मीनार भी कहा जाता है, हाथी हाउस, लबालब पानी से भरी दौरे यादों की बाउलियाँ, चीनी महल और दौरे निज़ाम शाही के रंग महलात, बारादरी, तोपें, खंदक, भूल भुलैया, किले के उरूज व ज़वाल की दास्तानें पेश करते हुए नज़र आते हैं। पेश खिदमत है किला दौलताबाद तारीख़ के औराक़ से कैमरे की नज़र से। अब हम किला दौलताबाद के उस मैदान में जो दाखिली दरवाज़े से दाखिल होते हैं, दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। एक मजबूत फसील आपको नज़र आ रही है। सामने दीवार इस तरीके से बनाई गई है कि अगर मस्त हाथी दौड़ाए गए तो वो सामने जाकर दीवार से टकरा जाए। अब देखेंगे आप कि हम मुड़कर एक दरवाज़े की तरफ जा रहे हैं जो अभी आपको नज़र नहीं आया, अब आपको नज़र आ रहा है। ये दरवाज़ा है, सामने और एक दरवाज़ा नज़र आता है। फतह मीनार आपका इस्तकबाल कर रहा है। ये वो कमाने हैं जहां मुहाफिज बैठा करते थे घात में कि कोई दुश्मन का फौजी आए और उस पर टूट पड़े। ये वो फतह मीनार है जिसे अलाउद्दीन ने तामीर किया था। ये स्तंभ दौरे यादों का बताया जाता है और वहीं पर चंद सुतूनों पर खड़ी हुई यादों दौर की एक वाहिद इमारत जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये 3 कमाने, ये दरमियान में सीढ़ियाँ, ये उसके बाजू 3 कमाने सुतूनों पर खड़ी हुई। ये कहा जाता है कि फतह मीनार के पास वाले इलाके में यादो दौर हुकूमत के महलात थे। पीर कुद्दूस की दरगाह जिसके बाजू एक कुआं है यादो दौर हुकूमत का, जिसे पीर कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह की गुम्मत, ये रास्ता सरस्वती बावली की तरफ जाता है। बड़ी खूबसूरत बावली जिसे ये पीर कुद्दूस की दरगाह का दरवाज़ा, दीगर मज़ारात, ये मस्जिद के आप निशानात देख रहे हैं पीछे, और ये सरस्वती बावली जिसमें आज भी पानी मौजूद है। कितनी खूबसूरत अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली ये बावली, जिसमें पानी हासिल करने के लिए आप नीचे तक उतर सकते हैं। आज भी इसमें पानी भरा हुआ है। यादो दौर की चंद इमारतों में से, चंद बावलियों में से ये एक बावली है। यादो दौर हुकूमत किला दौलताबाद पर एक अंदाज़े के मुताबिक 100 साल से ज़ायद रहा। ये रशीद बाग जिसे दौरे तुगलक में लगाया गया था, यह एकलौता बाग है जो आज किले में मौजूद है। बेशुमार बागात थे। हम अब कचेरी की तरफ आ गए हैं। कचेरी की इमारत अपनी आफताब के साथ आज भी खड़ी है, लेकिन घास इसके मैदान में सयाह का इस्तकबाल करता है। कचेरी की ये बिल्डिंग या कचेरी की ये खूबसूरत इमारत
जो आज स्टोर रूम का काम दे रही है। ये हाउस और सरस्वती बावड़ी, ये कचेरी का मंज़र हम अब ऊपर से अपने कैमरे में महफूज किया है। और ये किला दौलताबाद, नाकाबिले तस्खीर किला जो अपनी शिकस्ता हाली का रोना रो रहा है। ये कचेरी की बावड़ी जिसे यादो दौर में बनाया गया था। रशीद बाग इसी कचेरी की बावड़ी से सैरयाब होता है। नीचे तक सीढ़ियाँ, बड़ी गहरी मजबूत पत्थरों के सुतून से बनी हुई ये बावड़ी। ये कचेरी के पास होने की वजह से इसका नाम कचेरी बावड़ी हो गया। सीढ़ियाँ, जहाँ तक पानी वहाँ तक सीढ़ियाँ। ये किला दौलताबाद फतेह मीनार के साथ ये वो हाथी हौज़ है जिसमें पानी का ज़ख़ीरा किया जाता था। हौज़ खुतलक से मौसाले की पहाड़ियों में जो मौजूद हौज़ खुतलक है उससे पानी हाथी हौज़ में पहुंचाया जाता था और फिर महलात, हम्माम, मसाजिद और दीगर इमारतों में यहीं से पानी सप्लाई होता था। बड़ा हौज़ क्या, आप इसको एक तालाब भी कह सकते हैं। सीढ़ियाँ हाथी हौज़ के नाम से ये मशहूर हो गया और इसके बारे में ये ख़बरें फैलाई गई कि इसमें हाथी ना आते थे इसलिए हाथी हौज़ था। ये वो मीनार जिसे आप फतेह मीनार कहा जाता है, जो चांद मीनार के नाम से मारूफ़ हो गया। अलाउद्दीन हसन बहमनी ने 1435 में से तामीर करवाया। इसकी ख़ास बात यह है कि चांद मीनार की बालाई मंजिल से बाले हिसार यानी किले का ऊपरी हिस्सा मध्य मुकाबिल नज़र आता है। इस मीनार की बुलंदी 210 फीट है। ये एक बड़े चबूतरे पर बनाया हुआ है। ये सतह ज़मीन से 10 फीट ऊंचा है। चांद मीनार में दाखिल होने से कबल एक खूबसूरत मस्जिद है ऊपर। चंद सीढ़ियों से जब दाखिल होते हैं तो एक मस्जिद है जिसमें बहमनी सुल्तान का फ़ारसी में एक कतबा है। मस्जिद के दोनों जानिब खूबसूरत जालियों की खिड़कियां हैं। मीनार के 3 बालकनियां हैं। ये वो सीढ़ियां हैं जिससे मीनार पर चढ़ा जाता है। लेकिन महकमा आसार क़दीमा ने इस मीनार पर चढ़ने वाली सीढ़ियों के दरवाज़े पर क़ुफ़ल लगा दिया है। नागानी वाक़यात का हवाला देकर ये कतबा है जिस पर लिखा हुआ है सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमनी। ये मस्जिद और ये नीचे जो कमाने हैं, बड़ा खूबसूरत मीनार की 3 बालकनियां हैं। उनके नक्श निगार और तामीर निहायत ही दिलकश है। चार मीनार के मुहित 75 फीट है। ये मीनार नीचे से ऊपर तक बहुत ही खूबसूरत है। ऊपरी हिस्से पर चांद नस्ब किया गया है। मीनार की ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मीनार के अंदर सीढ़ियां हैं। 3 बालकनियां भी हैं। बालकनियां नीले शफ़ाफ पत्थर की वजह से खूबसूरत नज़र आती है। किसी ज़माने में चांद मीनार की सबसे ऊंची बालकनी से अज़ान दी जाती थी। चांद मीनार की बालकनी से किला दौलताबाद अलग झलक रखता है।
चार मीनार के सामने यानी रास्ते के बाएं जानिब ये हम्माम है। बड़ा खूबसूरत, छोटा सा मगर बड़ा खूबसूरत हम्माम। पानी का इंतज़ाम हाथी हौस से किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ठंडे पानी यहाँ आता था और ये सुराख से, मंबे से पानी यहाँ गिरता था और गुस्ल के काम में लिया जाता था। ये गर्म पानी के लिए चूल्हा है, इस पर बर्तन रखा जाता था। ये ऊपर से खुला ताकि रोशनी, ये हम्माम का वो हिस्सा है चबूतरा हम्माम का। बड़े खूबसूरत हम्माम उस दौर में बनाए जाते थे। ये वो महल है जिसे खुतलख खां ने बनाया था। तारीख के अरूज व ज़वाल की दास्तान पेश करता ये महल मोहम्मद तुगलक के लिए बनाया गया था। चार मीनार के करीब आम खास दरवाज़े, ये आम खास दरवाज़ा है। यह आम खास दरवाज़ा और एक वसी रकबे पर हौज़े खुतलख से यहाँ पानी लाया गया। इस महल में बेशुमार हम्माम मेहमानों के ठहरने के लिए बने हुए कमरों की शिकस्ता निशानात। महल खुद शिकस्ता और खंडर होता। करीब में एक मस्जिद, वसी सहन, पीछे से रास्ता महाकोट को चीरता हुआ शहर के बाहर जाने वाला रास्ता। झाड़ियाँ महल का मुकद्दर है। वो महल जिसमें ज़माने तुगलक में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, झाड़ियों और जंगल में तब्दील हो गया। इमारतों की चुनगच्ची ने पत्थरों का साथ छोड़ दिया। खूबसूरत हौज़ बर्बाद हो गए। दरमियानी इमारत सुतून पर खड़ी है। यही दौरे तुगलक के बने हुए महल की दास्तान है जिसे खुतलख खां ने अपने बादशाह के लिए बनाया था। ये सुल्तानगढ़ी का वो पहाड़, सलामी घाट। अब हम काला कोट, जहाँ से असल किला शुरू होता है, यादो दौर का, उसकी राह पर गामजन हैं। इसी किले और इसी किले के दाखिली दरवाज़े काला कोट पर ये दाखिली दरवाज़े से काला कोट के हम ये उस दौर का पत्थर का ये सीढ़ियाँ, ये महाफिज़ों के लिए बनी हुई कमानें, सीढ़ियों के ज़रिए अब हम उस इलाक़े में दाखिल होने वाले हैं जहाँ निज़ाम शाही दौर में महलात तामीर किए गए। इस दरवाज़े से जब हम दाखिल होते हैं तो सामने एक महल नज़र आता है जिसे मलिक अंबर ने बनाया था और उस महल को चीनी महल कहते हैं। ये आप चीनी महल के करीब कितना खूबसूरत महल है।
लेकिन शिकस्ता छत गिर चुकी है। यही वो महल है जिसमें गोरकुंडा के आखिरी कुली कुतुब शाही शहंशाह अबुल हसन ताना शाह को औरंगज़ेब आलमगीर ने कैद किया था। कैद की ज़िंदगी में गोरकुंडा का आखिरी फरमारवा कुली कुतुब शाह यहीं पर इंतकाल हुआ। छत गिर चुका है इस चीनी महल का। इसे चीनी महल इसलिए कहा जाता है कि इस इमारत में खूबसूरती के लिए चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए आपके पत्थर साथ छोड़ रहे हैं चुनगच्ची का। बड़ा खूबसूरत, छोटा सा मगर बड़ा खूबसूरत ये महल, ये चबूतरा, उस महल के अंदर बालाई मंजिल जो गिर चुकी है, लेकिन निशानात आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चीनी महल बड़ा खूबसूरत महल था। इस दरवाज़े से जब हम दाखिल होते हैं तो बाईं जानिब निज़ाम शाही अहमदनगर के दौर के महलात के निशानात और ये सीढ़ियाँ, और इस पर चढ़ने के बाद दौरे मुगलिया की वो तोप जिसे मेंढा तोप कहते हैं, जो मेंढे की शक्ल की थी, पंचधातु से बनी ये तोप। पंचधात सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये कीमती तोप जिसके दहाने पर फतह की दुआ लिखी हुई है, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुल करीब व बश्शिरिल मोमिनीन वल्लाहु खैरुल हाफिज़ा। ये फतह की दुआ और ये उस बादशाह का नाम जिसने इस तोप को बनाया था, यानी अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। और इस तोप को बनाने वाले मोहम्मद हुसैन, अरबी का नाम, जिसने इस तोप को ढाला था। मेंढा शक्ल की ये तोप अपने नाम की मुनासिबत से मेंढा तोप मशहूर हुई। टूरिस्ट सयाह जब आते हैं तो इस तोप को बगौर देखते हैं, इस बादशाह के नाम को देखते हैं जिसके हुक्म से मोहम्मद हुसैन अरबी ने इसको ढाला था। दहाने पर उस दुआ को देखते हैं जो फतह की दुआ है, या फतह नस्रुम मिनल्लाह फतहुल करीब जिस पर लिखा है। एक चबूतरे पर ऊंचाई पर रखी हुई इस तोप के चारों तरफ खिला ही खिला नज़र आता है। तोप के सामने फतह मीनार, जिसे चांद मीनार कहते हैं, तोप के बाजू दौरे निज़ाम शाही का रंग महल जो शिकस्ता हो गया था, आसार क़दीमा ने जिसकी मरम्मत का काम का आगाज़ किया। ये खंदक जिसमें पानी लबालब भरा हुआ होता था, वो गहरी खंदक जिस पर चमड़े का पुल था, जो अब लकड़ी का बना दिया गया है, जिसे झूलता पुल भी कहते थे। खंदक में पानी लबालब भरा होता था। ये वो खंदक है जिसमें गंदक और मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि भूल भुलैया में
अगर कोई सिपाही दुश्मन का पहुंच जाए और उस पर हमला हो और वो उजाले की तरफ भागे तो एक गहरी खाई में आकर वो इस खंदक में गिरता था और उसे गंधक और मगरमच्छ खा जाते थे। ये भूल भुलैया का वो रास्ता है जहाँ से गुज़रना दुश्मन के लिए बड़ा मुश्किल काम था। इसीलिए इस किले को नाकाबिले तस्खीर किला यानी ताकत के बलबूते नहीं जीता जाने वाला किला कहा जाता है। ये पहाड़ को तराश कर बनाया गया किले की चट्टान को तराश कर बनाए गए इस भूल भुलैया का एक हिस्सा गिर चुका है और ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ ऊपर बारादरी नजर आती है। बारादरी शाहजहां के दौर में बनाई गई 12 कमानों वाली इस बारादरी को वॉच टावर के काम में भी लिया जाता था और ये बारादरी महल का काम भी अंजाम देती थी। ये बारादरी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ, ये मैं आपको भूल भुलैया का तस्करा कर रहा था। यही वो भूल भुलैया है जो बारादरी के पहले वाक़े है। इससे गुज़रने के बाद दुश्मन किला फतह कर सकता था, लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है कि मलिक काफूर के अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी का ग़ुलाम था, इस भूल भुलैया को कोई सिपाही या कोई सिपा सालार तस्खीर नहीं कर सका। इस भूल भुलैया को तराशा गया है चट्टानों और ऊपर मेहराब हैं और उजाले की तरफ जाने के बाद अब हम बारादरी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बारादरी की सीढ़ियाँ तय करने के बाद दौरे शाहजहां में औरंगज़ेब आलमगीर की तामीर करदा बारादरी, ये नन्ही बच्ची बारादरी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। आप देख रहे हैं ऊंचाई पर मौजूद महलनुमा वॉच टावर बारादरी की अब हम आखिरी सीढ़ियाँ तय कर रहे हैं। ये जुल्म है तारीख़ी इमारतों पर कि अपने नाम यहाँ पर लिख दिया है जालिमों ने। ये हम बारादरी पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही हम दाखिल हुए चारों तरफ से कमानें इस्तकबाल करती नज़र आ रही है। 3-3 कमानें चारों सिमत और सामने की सिमत बारादरी, 12 कमानों वाली बालकनी और चंद कमरे। ये देखिए हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दौलताबाद शहर जो आज एक कस्बा, एक देहात बन चुका है। बारादरी की वो कमानें जिससे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इस किले को इसीलिए तो नाकाबिले तस्खीर किला कहा जाता है कि 3 जानिब से पहाड़, एक गहरी खाई वाली खंदक, भूल भुलैया मुश्किल तरीन रास्ता और फिर ये बारादरी। सामने सुल्तानगढ़ी का पहाड़ जिस पर दौरे तुगलक में फांसी का फंदा भी मौजूद है। दौरे तुगलक का
चबूतरा जहाँ पर फांसी दी जाती थी, और ये फतेह मीनार के का मंज़र और उसके पीछे पहाड़, ये वो चबूतरा जो बारादरी के ऊपरी सहन में बनाया गया है। बीचों बीच हर जानिब 3-3 कमान वाले कमरे या दालान। ये बारादरी से हम ऊपर की जानिब, ये बारादरी का बालाई हिस्सा, छत आप देख रहे हैं, इस तरीके की बारादरी है। बारादरी से सीढ़ियाँ चढ़कर हम बालाए हिसार यानी किले की चोटी पर पहुँच रहे हैं, यानी हमने किला फतह कर लिया। नाकाबिले तस्खीर किले की चोटी पर इस किले को यादव हुक्मरानों ने बुलंदियों पे पहुंचाया, इसको तराशा। खिलजियों ने इस किले को मजबूती अता की, तुगलकों ने इस किले के आसपास इमारतों का जाल बिछा दिया। मलिक अंबर ने निज़ाम शाही दौरे हुकूमत में शहर दौलताबाद की फसील बनाकर एक कारनामा अंजाम दिया, मुग़लों के हमले से महफूज रखा। तुगलक ने बेशुमार इमारतें बनाई दौरे तुगलक में। बहमनी हुक्मरानों की हुक्मरानी यहीं से शुरू हुई, सुल्तानगढ़ी का पहाड़। और ये तोप दौलताबाद जो काहिरा और बगदाद के बराबर का शहर था, सिमट कर एक छोटा सा कस्बा, एक देहात, सलामी घाट और सुल्तानगढ़ी का पहाड़, मुग़लों का उरूज, आसिफ जाही हुक्मरानों की मरम्मत, बेशुमार हुक्मरानों की दास्तानें, उरूज व ज़वाल की दास्तानें लिए हुए खड़ा यह किला। बाले हिसार से सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क के लिए मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपसे इस वादे के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि फिर इसी तरीके के किसी तारीख़ी नशरियात, तारीख़ी मकाम की मुकम्मल मालूमात के साथ हम हाज़िर होंगे। आप देखते रहिए, सबकी आवाज़ पसंद कीजिए, सबकी आवाज़ को और लाइक कीजिए, सबकी आवाज़ को और सब्सक्राइब कीजिए, सबकी आवाज़